गवर्नर्स जो अनइलेक्टेड हेड्स हैं, चुनी हुई स्टेट लेजिस्लेचर्स द्वारा पास किए गए बिल्स को मंजूरी देने में देरी कर रहे हैं। इससे राजभवन और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से उम्मीद जगी। इसने गवर्नर्स के लिए बिल्स पर काम करने के लिए एक टाइम लिमिट तय कर दी और कहा कि बिना कारण देरी करने पर कोर्ट्स दखल दे सकती हैं। ये फैसला डेमोक्रेसी और लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी की जीत थी। इसने ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स में पॉलिसी पैरालिसिस को खत्म करने का वादा किया, जहां गवर्नर्स अक्सर चुनी हुई सरकार के काम में बाधा डालते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई एडवाइजरी ओपिनियन ने प्रैक्टिकली पिछली रूलिंग को बदल दिया है। इस ओपिनियन के अनुसार कोर्ट्स गवर्नर्स के फैसले लेने पर कोई समय सीमा नहीं लगा सकते हैं। ये एडवाइजरी ओपिनियन कोर्ट के पिछले फैसले के कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन को कमजोर कर रही है। आर्टिकल 200 के अनुसार अगर लेजिस्लेचर एक बिल को दोबारा पास करती है तो गवर्नर को मंजूरी देनी ही होगी। नई ओपिनियन इस नियम को कमजोर करती है और गवर्नर को दोबारा पास किए गए बिल को भी प्रेसिडेंट के पास भेजने की अनुमति देती है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लैक होल बनाता है। दोबारा पास किए गए बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजकर गवर्नर उस बिल को चुपचाप खत्म कर सकता है, जिससे पूरा लेजिस्लेटिव प्रोसेस बिना किसी जवाबदेही के रुक जाता है। कोर्ट इस प्रोसेस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल डायलॉग कहती है। लेकिन जब गवर्नर्स लंबे समय तक चुप रहते हैं तो ये एक तरफा रुकावट बन जाती है, जिसे पहले वर्डिक्ट ने आसानी से सुलझा दिया था। अगर कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो कोर्ट्स कानून को स्ट्राइक डाउन कर सकती हैं, यानी लेजिस्लेचर की पावर पर एक चेक है। लेकिन अब गवर्नर के इनएक्शन पर ऐसा कोई चेक नहीं है। कोर्ट के ये नई ओपिनियन एक उल्टा कदम है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेट्रोग्रेशन। कोर्ट के ओपिनियन गवर्नर के ऑफिस के जरिए यूनियन गवर्नमेंट को राज्यों पे और ज्यादा कंट्रोल देती है।